सिटी पोस्ट में मैं हूं आपके साथ अनामिका। कोरोना अनलॉक की बात करते हैं। कोरोना अनलॉक के 5वें चरण में आज से कई तरह के व्यवसाय को नियम और शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जा रही है। इनमें सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोह के आयोजन को प्रमुखता से शामिल किया गया। इसके साथ साथ देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को भी फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने सख्ती से गाइडलाइन पालन करने के लिए कहा है। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद पर इन व्यवसायों को महीनों के बाद खोलने की इजाजत दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना भी जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 22 मार्च को देश में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए। देश इस महीने की 1 तारीख को 5वें चरण में प्रवेश कर गया है, जिसमें से कि स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के 5वें चरण के लिए अपने दिशा निर्देशों में 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन जगहों के लिए 15 अक्टूबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि स्कूलों को पहले ही आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया था। अनलॉक 5 में इन सेवाओं को खोलने की दी गई है इजाजत। जो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें अब खुल जाएंगी। स्कूल की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने स्कूलों की चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्कूलों को फिर से खोलने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, माता पिता से उपस्थित होने की लिखित अनुमति, पाली में कक्षाएं में उपस्थिति में लचीलापन, 3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं करना आदि शामिल है। अब बात करते हैं हम सिनेमा हॉल की यानी कि मल्टीप्लेक्स की। दर्शकों के बैठने के दौरान जो भी दर्शक मल्टीप्लेक्स जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, इस दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ आधी क्षमता के साथ साथ फिर से खुल सकते हैं मल्टीप्लेक्स यानी कि पिक्चर हॉल। मेट्रो की तर्ज पर ही जिन सीटों पर नहीं बैठना है उसे चिन्हित करना अनिवार्य होगा, यानी कि उस पर मार्किंग रखना होगा। टिकट के लिए डिजिटल भुगतान मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर खोले जाएंगे और भीड़ को रोकने के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। हॉल के अंदर केवल पैक्ड फूड जो होंगे और पेय पदार्थों की अनुमति होगी। अब बात करते हैं मनोरंजन पार्क की। यहाँ बार बार संपर्क में आने वाले सतहों, खुले स्थानों, कार्य क्षेत्रों इत्यादि को लगातार साफ करना होगा। पार्कों के खुलने से पहले और दिन में बंद होने के बाद साफ सफाई करना होगा। जरूरत पड़ने पर बीच में भी सफाई करनी पड़ेगी। इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग अलग कवर किए गए डिब्बे होने चाहिए। सबके अलावा इन पार्कों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा पार्क अधिकारियों को परिसर के अंदर और बाहर लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्विमिंग पूल की बात करें तो खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्विमिंग पूल को फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए गए हैं। केवल 20 तैराकों को ओलंपिक आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षकों, कोचों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन और निगरानी के लिए कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद रहना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को